नमस्कार सभी को। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने जैसे साथ बनाए रखा, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने भाई क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज की पढ़ा, परसेंटेज का कन्वर्जन पढ़ा। कन्वर्जन के बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, 8 से 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, और सेकेंड क्लास में उसके आगे हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए करते हैं भाई सेकेंड क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक पाइप को दो टुकड़ों में काटा जाता है। कोई एक पाइप है दोस्त, उसे दो टुकड़ों में काटा जा रहा है। छोटा टुकड़ा पाइप की लेंथ का 40% है। छोटा टुकड़ा जो है पाइप की लेंथ का 40% है। छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने परसेंट छोटा है? भैया मान लो आपके पास ये पाइप, ठीक है, इसको दो पार्ट में काटना है। इसमें छोटा टुकड़ा जो है, ठीक है, स्मॉल पार्ट जो है इसका ये 40% है। मान लो इधर वाला पार्ट कट कर दिया आपने, ये 40%, और इधर जो बचा वो 60% ही तो होगा, यही होगा ना दोस्त। चलो करते हैं। तो टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक है बिग, दूसरा है स्मॉल। इसको हम रेशियो मेथड से करने वाले हैं। कौन से मेथड से? रेशियो मेथड से। अगर स्मॉल पार्ट भैया 40% है आपका, तो बिग कितना हो जाएगा? 60%, क्योंकि पाइप की टोटल लेंथ कितनी होगी? 100% ही होगी दोस्तों। तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से 3 टाइम है, एंड आ गया 20 से 2। ठीक है दोस्त। अब देखो बिग और स्मॉल दोनों का रेशियो आ गया 2:3। कितना आ गया रेशियो? 2:3। 2:3। अब आपको परसेंट में फाइंड करना है कि बड़ा वाला बोला क्या है, छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत छोटा है। कितना परसेंट छोटा है भाई? देख लो डिफरेंस कितना है इनका, ये रहा 3:2। डिफरेंस कितना है भाई बीच में? 1 का। ठीक है, 1 किससे कंपेयर करना है? बड़े वाले से। 3 इंटू 100। सॉल्व करोगे दोस्त आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 3। तो 100 अपॉन 3%। कितना आया आंसर? 100 अपॉन 3%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम ₹225 टू 250। भैया कोई सामान था, ठीक है, कोई सामान था, वो 225 में मिल रहा था, मतलब 225 में मिल रहा था, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गए 200 रुपए, 250 रुपए हो गए। तो आपको परसेंट इंक्रीज बताना है, ठीक है, उस प्राइस में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई वो आपको बताना। तो आप पहले ओल्ड प्राइस लिखो, कितना है भैया? 225। पहले कितनी थी? 225 थी, अब कितनी हो गई? 250 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई भाई? 250 हो। अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई भैया? मतलब 25 की वृद्धि हो गई। ठीक है, इंक्रीमेंट 25 का हुआ, तो 25 हुआ, कितने से हुआ भाई? 225 से। ध्यान रखना जितने से होता है वो नहीं लेते हैं, परसेंट में करने के लिए इंटू 100 कर दो। 25 होता है 25 और 25 9 का होता है 225। आंसर क्या आया भाई? आगे सॉल्व करो। 1 इंटू 100 100 आ जाएगा अपॉन 9। 100 अपॉन 9 क्या आया दोस्त? 100 अपॉन 9। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा? 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.111% ऐसे आता है। क्या आता रहेगा? 11.11%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई? 11.11। ऑप्शन नंबर डी, टिक कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन्स मंथली सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 45,000। भैया रोहन है कोई, ठीक है, रोहन नाम का कोई बंदा है, उसकी सैलरी पहले 40,000 थी, अब इंक्रीज हो गई 45,000 हो गई। कितनी हो गई? 45। आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीमेंट का परसेंट बताना है, कितने परसेंट सैलरी उसकी इंक्रीज हुई। चलो देखो, एक चीज और ध्यान रखना भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो।
डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। 3 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट का है, ये कौन सा शिफ्ट? शिफ्ट 1, 3 दिसंबर। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखते हैं आप, पहले कितनी थी भाई सैलरी? 40 था, अब कितनी हो गई? 45 था। ठीक है, तो भैया इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 5 का। कितने का हुआ है? 5,000 का। कितने पे हुआ है? 5% ऑफ इंक्रीज निकलेगा यहाँ पे 5,000 अपॉन में 40 इंटू 100, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। देखो कितने जीरो? 4 जीरो नीचे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कट कर दिया भाई। कट कर दिया ना। आया भाई 50/4 को भी सिंपलीफाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो 5 भाई 25/2%। 25/2% का मतलब क्या होता है? 12.5%। क्या हो जाएगा दोस्त? 12.5%। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, टिक करो। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भाई ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। कौन सा एग्जाम का है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उठा के देख लो, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में देख लो, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते, ध्यान से समझना बस इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको x इक्वल दे दिया भाई 6/7। क्या दे दिया? x इक्वल 6/7। यही आपको y इक्वल दे दिया है 1 अपॉन, तो पहले तो y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगी y? 1 अपॉन x है ना, तो x की वैल्यू 6/7 है, 1 अपॉन 6/7, तो y क्या आ जाएगा भाई? 7/6। ठीक है, इसको भी हम सेम रेशियो मेथड से ही करेंगे। कौन से मेथड से? रेशियो मेथड से। तो x रेशियो y, x रेशियो y क्या हो जाएगा? 6/7, 6/7 रेशियो 7/6। क्या हो जाएगा? 6/7 is 7। अब भैया एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है कि इनका डिनोमिनेटर गायब करना, तभी तो आप परसेंट निकाल पाओगे कि कौन सा किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट बड़ा है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट है किसमें। हाँ, क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्त? डिनोमिनेटर इनका गायब करोगे। डिनोमिनेटर गायब करने के लिए क्या करोगे भाई? इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके आप क्या करोगे? दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये डिनोमिनेटर क्या है? 7 और 6। 7 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई 7 और 6 का एलसीएम? 7 एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। यहाँ इंटू 42 कर दो भाई, यहाँ भी इंटू 42 कर दो। ठीक है, कर दिया। तो 7 से 6 टाइम है, 7 6 जा 42, और 6 से 7 टाइम है। कितने टाइम में भाई? 7 टाइम। ठीक है, 6 7 जा 42, तो 6 6 जा हो जाएगा 36 रेशियो, 7 7 जा 40। अब एक बार और क्वेश्चन की तरफ आओ। बोला गया कि y बड़ा है कितना? x से, x से y कितना बड़ा है, ये पूछा गया। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो भाई। क्या देखोगे आप? डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितना है? एकदम बेसिक से करा रहा हूं। डिफरेंस कितने का है? 13। कहोगे सर 13 कितने का डिफरेंस है भाई? 13 का। y बड़ा है कितना? x से। x कितना है भाई? x कितना है? 36। इंटू परसेंट में करने के लिए इंटू 100। भैया 4 9 जा 36, 4 से गया 25। ठीक है, कितने टाइम में? 25। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। लिखते हैं ना, 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 2 जा 26, 26 प्लस 6 13। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 9।
अब 9 से करो, 9 3 जा 27, 55, 9 6 जा 54, ठीक है, 1 आया, 10 हो जाएगा, 9 1 जा 36.1 समथिंग करके कौन सा ऑप्शन है भाई? तो और एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है आपको, देख लेना ऑप्शन, नहीं तो सॉल्व करते रह जाओगे पेपर में टाइम आपका कम पड़ जाएगा। तो 36.11% ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन को देख के आराम से कर लेना। ऐसे भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अब धीरे धीरे भाई लेवल बढ़ रहा है, आ रहा है लेवल, जो कह रहे थे ना कि सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो आप इजी इजी, तो आप देख लो लेवल बढ़ रहा है, आ जाओ। फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी की, भैया सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी कर ली, फरीदा है कोई जिसका मासिक वेतन उसकी पिछली नौकरी से 28% कम, मान लो पिछली नौकरी में कितना था, पिछली नौकरी में मासिक वेतन मान लो उसका 100%, ठीक है, फिर उसने की सामाजिक क्षेत्र, तो भैया सामाजिक क्षेत्र में उसका सैलरी जो पहले से है, वेतन या सैलरी कह लो, वो इससे 28% कम, कितना कम है भाई? 28% कम है, 28% कम है मतलब कितना है ये? 72% है, कितना है? 72, कितना परसेंट है? 72%। बोला गया यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है, तो पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन कितना था रुपए में बताना है। भाई देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो भी हाल ही में पेपर हुआ, अब तो ज्वाइनिंग चल रही है उनकी, ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग चल रही है उनकी, ठीक, देखते। तो भैया पहले की नौकरी में 100% था, अब 72% है, और सामाजिक क्षेत्र में 72% है, 72% की वैल्यू दे देगी 27,000, कितना भैया? 27, इसकी वैल्यू है ये 72%। आपको तो निकालना है पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन कितना था, आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्त, 100% की वैल्यू फाइंड, ठीक है। इस परसेंट से ध्यान रखना, कैलकुलेशन जितना इजी बना सको उतना इजी बनाना, इससे ये कहना, ठीक है। अब देखो 9 से, 9 3 जा होता है दोस्त 27, 3 0 है ऐसे रखो, ठीक है, और 9 8 जा होता है 70, ठीक। अब आप इसको करो 4 2 जा 8, 4 से गया 25 टाइम, कितने टाइम में? 25 टाइम, 2 से गया 15 टाइम में, 2 0 है लगा, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा भाई निकल के आपका? आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ देखो, 1500 into 25, 1500 into 20, ठीक है, तो 1500 into 25, तो देखो जैसा मैंने सिखाया था 2 0 है लास्ट में लिखो, ठीक, तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 और 15 2 जा 30 प्लस 30, तो उसकी भैया पहले सैलरी थी 37,500, अब कितनी हो गई? कम हो गई 27,000, तो 37,500 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्त? रुपीस में है, तो ऐसे रुपीस का साइन, ठीक है, ऑप्शन ए में ही आपको दिखेगा, ठीक है। पढ़ते रहो भाई मेहनत से, ठीक है, मेहनत करो दोस्त, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आपका भी तो बनता है ना, आप भी मेहनत करो, आपको सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम इसी टाइप का है भाई, जैसे कम हुआ था उसी टाइप का, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15% की गिरावट के बाद अजय की आय मतलब इनकम 2,12,500 रुपीज है, उसकी मूल आय रुपए में कितनी है? भैया 15% लेस होने के बाद उसकी इनकम इतनी है, तो पहले कितनी थी वो आपको बताना है, तो 15% लेस कर दो, मान लो उसकी इनकम थी 100%, कितनी थी भैया? 100%, अब कितनी लेस हो गई? कम कितनी हो गई? 15%, 15% कम करो भैया कितनी बची? 85%, ये जो वैल्यू है कितने की है? 85% की, कितने की? गिरावट के बाद की है ना, 85%, 85% की वैल्यू है 212500, किसकी वैल्यू भैया? 85।
आपको निकालनी किसकी है 100%, ठीक है। डिवाइड करो 5 से क्या 17 टाइम में 5 से करो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 17 से करो 17 2 जा 34, 8 बचा 85, 17 5 जा 85, दो जीरो है, ठीक है। तो 2500 इंटू क्या सिखाया था दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई कैसे करोगे, लिख दो जितने जीरो हैं इधर जितने जीरो हैं ऐड कर दो, इतना आ जाएगा, ठीक है। 2,50,000 उसकी पहले की इनकम आ जाएगी। तो 2,50,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब देखो लुकास नाम का बच्चा आ गया, क्या नाम है उसका, लुकास monthly income is 42,500. If his income increased by 18%, find his new monthly income. सेम उसी टाइप का भाई बताया था मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, कल फर्स्ट क्लास में थी उसी में बता दिया था कि मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। टाइप वाइज वो भी कैसे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। तो देखना ये भी डीपी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। तो उसकी पहले मंथली इनकम कितनी इंक्रीज हुई, लुकास की मासिक आय 42,500 रुपए है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की भैया, 18% की। तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो उसकी रेशियो मेथड से चलेंगे 100%, ठीक है। अब कितनी होगी भैया, बढ़ के 18% इंक्रीज हो गई 118%। आपको 100% की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है 42,500, ठीक है 42,500, ये है 100%। आपको निकालनी कितनी है 118% की, निकालो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब इसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। देखो कैसे करोगे, 425 इंटू 118, 8 5 का 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, और 8 4 जा 32 प्लस 2 30, 155 122 1 5 2 ऐड कर दो 0 5 11 भैया 51 कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने में कितना है दोस्त 50,100, मतलब उसकी सैलरी पहले कितनी थी भाई 42,500 थी। आफ्टर इंक्रीमेंट कितने परसेंट की इंक्रीमेंट के बाद, 18% की इंक्रीमेंट के बाद हो गई 50,150, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर लिखिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ भैया अमारा की मासिक आय 80,200 रुपीज है। अमारा की मासिक आय कितनी है 80,200। यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है, भैया आप कम हो गई देख लो, तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। कौन सा टाइप चल रहा है, सैलरी इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। पहले इंक्रीज हो रही थी, भैया देखो इसकी डिक्रीज हो गई। हमारा की सैलरी पहले कितनी थी 80,200, ठीक है। ये 100% होता है, कितना परसेंट 100। और कितना परसेंट भैया कम हो गया 11%। 11% अगर कम हुई है सैलरी तो कितनी हो जाएगी, 11% किसी की सैलरी कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस 11 कर दो 89 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 89। तो अब उसकी नई सैलरी ज्ञात करनी है, नई सैलरी ज्ञात करनी है आपको जो कम हुई। परसेंट से परसेंट उड़ा दो सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। परसेंट से परसेंट ज्ञात किया, इस दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा दो। अब 802 इंटू 89 कर दो, क्या कर दो 802 इंटू 89, 802 इंटू 89। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई, कैसे साइड में आराम से फ्रेश माइंड से करोगे, जिससे कोई भी गलती आपसे ना। इंटू 80, 9 2 जा 80,
900 9 8 जा 70 8 2 जा 60 8 0 8 8 जा 60 क्या हुआ दोस्त 60। इनको कर लो ऐड 6 1 7 2 1 3 7 4 11 1 हाथ से देख 6 71 3 7 कितना आ गया भैया 71,368 कितना आया 71,368 भैया 71,368 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन दोस्त ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना भाई सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज का भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है देख लो उससे नहीं लाया मैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में ठीक है मेहनत से पढ़ो यार बस तुम्हें मेहनत ही करनी है बाकी हम सब कुछ आपको फ्री दे रहे हैं ठीक है तो जितनी जितनी ज्यादा मेहनत कर पाओ उतनी ज्यादा करो बस पढ़ो क्या होना चाहिए आपका पढ़ो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पढ़ो जितना पढ़ सको उतना पढ़ो और एक चीज ध्यान रखना दोस्त पढ़ने से कोई मरा नहीं पढ़ते पढ़ते कोई मरा नहीं ठीक है ठीक तो पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखो राम आ गए भाई राम को वर्ष 2008 में 48,580 रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ 2008 में 48,580 रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त यह 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था उसका जो वेतन है 2007 में उससे कितना परसेंट अधिक था 25%। आपको भैया बतानी है 2007 में उसका वेतन 2007 में वेतन कितना था तो ये जो भैया 25% ज्यादा होगा मतलब 125% की वैल्यू होगी। हाँ भाई 2007 में जो वेतन था उसका उससे 25% ज्यादा है कितना ज्यादा है भाई 25%। सिंपल सी बात है 25% ज्यादा है 2007 में अगर 100% थी तो 2008 में 125% होगी अगर 25% का इंक्रीमेंट हुआ। देख 4858 कितना है भैया 125 आपको 100% कितना निकाल देना 100 डायरेक्ट भैया एग्जाम में करने के तरीके 25 से 5 टाइम में और 25 से 4 5 से 5 9 दा 45 5 7 दा 35 5 1 दा 5 5 6 दा 9716 into 4 मल्टीप्लाई करो 4 6 दा 24 का 4 कैरी 2 4 1 दा 4 प्लस 2 6 ठीक है 4 7 दा 28 का 8 कैरी 2 4 9 दा 36 प्लस 2 30 भैया 38,864 कितना आ गया 38,864 ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ठीक है मेरे भाई एग्जाम में आप सेम ऐसे ही करो ठीक है। वैसे एक और तरीका होता है क्वेश्चन को करने का वो भी देखिए आप क्या करते सबसे पहले 25% इसका निकालो क्या करते 48,580 का 25% निकाल लेते ठीक है 25% निकालने के बाद क्या करते हैं आप 4 से इसे करो 4 से काटा था ना भाई 9716 ठीक है। अब इस 9716 को क्या करते हैं आप 48580 से माइनस कर दो मतलब इतने का इंक्रीमेंट हुआ 48580 ठीक है ना 9716 माइनस कर दो 4 आया 6 आया 8 आया 4 17 minus 9 8 3886 आप देख पा रहे होंगे भाई सेम आंसर आया 3886। अब चाहे आप इस मेथड को यूज करो चाहे इस मेथड को यूज करो ठीक है आपकी मर्जी है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एग्जाम हॉल में बैठ के इस वाले मेथड को यूज करो कौन से मेथड को इस वाले मेथड को यूज करें क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब भैया देखो आगे आपका टाइप 2 क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एबी रूल से भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में ठीक है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपके एबी रूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबी रूल क्या होता है एबी रूल है भैया ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त कि बोला जाता है अगर मान लो अंकित की सैलरी
वैसे अंकित मेरा दोस्त, उसी का नाम ले लेते हैं और नीरज का भी ले लेते हैं। अंकित की सैलरी नीरज की सैलरी से 15% ज्यादा है। अंकित की सैलरी 15% ज्यादा है नीरज की सैलरी से। तो भैया नीरज की पूछा जाए क्वेश्चन, नीरज की जो सैलरी होगी वो अंकित से कितना परसेंट कम होगी, क्या होगी, कितना परसेंट कम होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय, ए बी रूल पे ना भैया, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तो ए की आय है बी की आय से 30% अधिक है। रेशियो मेथड से करेंगे दोस्त, कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से, ए रेशियो बी। ए की जो आय है बी की आय से 30% ज्यादा है, तो बी की आय ले लो अगर 100%, तो ए की कितनी हो जाएगी, 130%। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आपसे पूछा गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है भैया ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, डिफरेंस कितना है, 30। किसकी आय से, ए की आय से 130। परसेंट में करने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में 30। ठीक है, इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। और ध्यान रखना दोस्त, हमेशा आपको ये नहीं मिलेगा डायरेक्ट, इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, मिक्स फ्रैक्शन या पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ज्यादा कैलकुलेशन कराना चाहेगा तो पॉइंट में आंसर दे देगा, इसका ऑप्शंस पॉइंट में दे देगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो देख लो कौन से एग्जाम में पूछा गया भाई, डीपी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भाई आपका एबी रूल का ही है। कौन सा रूल का है, एबी। देखो, सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम। क्या है, सुशील की जो आय है भाई अभिषेक की आय से 22% कम। तो ये ले लो अभिषेक, ये ले लो कम बोल, सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। इसकी अभिषेक की 100 है, 100% है, तो सुशील की कितनी हो जाएगी भैया, 22% कम कर दो, 78% हो जाएगी। अब आपसे पूछ लिया गया है अभिषेक की आय सुशील की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सुशील की आय भैया 22 अपॉन 78 इंटू 11 टाइम में 2 3 जा 6 2 9। ठीक है, अब आ जाएगा भैया 1100 अपॉन 1100 अपॉन 39। इसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, सॉल्व करना वैसे चलो कर ही देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। 1100 कितना है भाई, 1100 को डिवाइड करना है 39 इससे करना दो 39। अब 39 की टेबल कितने टाइम पढ़ो कि 110 से ज्यादा, तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम ले, 2 टाइम 39 टू क्या होता है 78, 70 माइनस करो दोस्त 2। ठीक है, यहाँ 10 क्या है जी 320। अब 320 भैया कितने टाइम में ले जाओगे, कितने टाइम में ले जाओगे दोस्त, कुछ आइडिया लग रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम 8 या 9 टाइम में ही जाएगा। तो आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, 2 वाले ऑप्शन की तरफ, 8 से बढ़कर तो कोई और है नहीं, तो 8 टाइम ले चलो, 8 टाइम, 8 9 जा 72 कट टू कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 7 30। ठीक है, इतना आ जाएगा 8 0। ठीक है, तो 8 आया भाई, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, कितने टाइम, 2 टाइम में। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भैया, आंसर क्या आ गया आपका 28.20%, 28.20%। लेकिन भाई ये तरीका आप एग्जाम में मत ट्राई करना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से मैंने ये किया। ठीक है, अगर मुझे करना होता तो मैं तुरंत ले जाता इसको 2 टाइम में, 2 टाइम के बाद यहीं से 2 टाइम ले जाता, फिर देखता 32 आया, 32
32 में 0 बचा, 0 बचा 320, तो भैया एक टाइम में अपने आप लेके चला जाता है, ठीक है 22%। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो यार, कैलकुलेशन में तुम रुको ही मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक पे भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहो भाई। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, ठीक है। कल मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो भाई, हम लगे हैं आपके साथ तो आपको भी लगना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन इतनी आसानी से तो होता नहीं है दोस्त, लगे रहो। आपके माँ बाप भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्त, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 90% बच्चे, लगभग 90% बच्चे गांव देहात के ही होते हैं। कहाँ के होते हैं? गांव देहात। तो भैया गांव देहात के होते हैं, और माँ बाप आप लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। बाहर भेजते हैं तो आपका मंथली खर्चा लगभग 5-6 हज़ार। अगर कोई बच्चा अयोध्या में रह रहा है, कहाँ रह रहा है? अयोध्या में रह रहा है। अब तो अयोध्या के भी रूम के रेंट बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। अयोध्या में दोस्त मैंने भी रह के प्रिपरेशन की है कुछ टाइम, ठीक है। तो अयोध्या में अब मान लो रूम के रेंट हो गए 4000, ठीक है। कितने हो गए हैं? रूम का रेंट कितना हो गया? 4000 प्लस आप राशन तो आपका घर से आ जाता है, ठीक है। मोस्टली राशन घर से आ जाता है, सब्जी वगैरह खरीद के आप खा लोगे 2000, ठीक है। कितना आया? 6000 एक्सपेंस हो गया आपका सिर्फ रहने और खाने। अब पढ़ोगे भी, अब गए हो वहां तो ऑफलाइन कोचिंग भी करोगे। ऑफलाइन कोचिंग का खर्च कितना आ जाएगा भाई? कम से कम आपका होगा 2000 रुपये महीने। कितना हो गया भैया? 8000। अब 8000 ये नहीं, अभी यहाँ रुका नहीं है, आप रूम पे बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे, रूम पे अपने पढ़ भी नहीं पाओगे। आप ज्वाइन करोगे लाइब्रेरी, भैया लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो कम से कम 1000, ठीक है। अब तो बढ़ गया भाई रेट, 1500 कर देता हूँ, तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 9500 प्लस भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फोन का रिचार्ज। कितना आ गया? टोटल एक्सपेंस आ गया भैया 10,000। अब उस 10,000 को हर महीने आपके माँ बाप भाई कितने मेहनत से खेतों में काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो 10,000 आपको पहुंचाने होते हैं। आपका तो फोन जाता है, पापा पैसे भेज दो, मम्मी पैसे भेज दो, तो बेचारे कितनी मेहनत से दिन रात खेतों में धूप में, चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, जिससे आपका बच्चा पढ़ सके, ठीक है। तो भाई माँ बाप को धोखा मत दो, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।